हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और हमने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टोटल 20 क्वेश्चन थे, जो कि 7 और 10 मार्क्स में फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें हमने पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, जो कि हम कवर कर चुके हैं। और आज हम कवर करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि है डिफाइन एंड क्लासीफाई डोजेस फॉर्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। सो हम पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म क्या होती है, क्या, और क्लासीफाई करेंगे कितने टाइप की होती है। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासिफाई डोजेस फॉर्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। सो डोजेस फॉर्म क्या होती है और कितने टाइप की होती है और क्या एग्जाम्पल है। तो बात करें डेफिनेशन की, सो ए डोजेस फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म इन विच मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू द पेशेंट। मीन जो हमारी डोजेस फॉर्म है वो एक फिजिकल फॉर्म है, मीन्स जो हमारा रॉ मटेरियल है, मीन्स जो हमारा पाउडर है, उससे डोजेस फॉर्म बनती है। जैसे कि हमारी ए डोजेस फॉर्म एक फिजिकल फॉर्म है इन विच द मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड, जिसमें हमारी जो मेडिसिन है वो प्रिपेयर की जाती है और पेशेंट तक पहुंचाई जाती है। इट इंश्योर द राइट डोज, सेफ डिलीवरी एंड डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। मीन जो डोजेस फॉर्म है वो इंश्योर करती है कि जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारी डोज है, राइट है, सेफ है, एंड डिलीवरी डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। जो मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल जो हम चाहते हैं वही होगा, बिल्कुल परफेक्ट होती है जो डोजेस फॉर्म होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे टेबलेट, सिरप, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, इनहेलर, ये एग्जाम्पल है इसके डोजेस फॉर्म के। सपोज करो अगर डोजेस फॉर्म ना हो तो जैसे पाउडर है, अगर वो पेशेंट को दिया जाए तो पेशेंट ये तय नहीं कर पाएगा कि कितनी डोज लेनी है, और उसके जो साइड इफेक्ट है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि डोज कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, और जो साइड ऑफ एक्शन है वहाँ पर पहुँचे ना पहुँचे तो इसके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। इसलिए जो डोजेस फॉर्म बनाई जाती है, जिसे हम टेबलेट, सिरप, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन और इनहेलर कहते हैं। सो अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, सो क्लासिफिकेशन और डोजेस फॉर्म, सो ये जो क्लासीफाई है ये 5 टाइप की डोजेस फॉर्म होती है। पहली होती है सॉलिड डोजेस फॉर्म, जिसके अंदर जो टेबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर है, लोजेंस है, ये हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है। फॉर अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे पैरासीटामोल टेबलेट हुई, या फिर एमोक्सिसिलिन के कैप्सूल हुए, या फिर ORS, स्ट्रेप्सिल्स। और उसके बाद हमारी जो डोजेस फॉर्म आती है वो आती है लिक्विड डोजेस फॉर्म, जो कि फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो कि पहला पार्ट होता है इसका मोनोफेसिक और दूसरा होता है बाइफेसिक। सो अगर बात करें मोनोफेसिक की, तो ये वन क्लियर फेज मीन्स सिर्फ एक ही फेज होता है, एक ही सॉल्वेंट होता है, जिसके अंदर जो हमारी ड्रग है वो फुल्ली डिजोल्व होती है। तो ये सिर्फ एक फेज होता है। तो बात हुई मोनोफेज की। अगर बात करें इसके डोजेस फॉर्म की, इसके जितने भी डोजेस फॉर्म है वो सारे सॉल्यूशन होंगे, मीन्स लिक्विड डोजेस फॉर्म में होंगे, सॉल्यूशन होंगे। और अगर बात करें एग्जांपल की, जैसे ORS सॉल्यूशन हुआ या फिर सेलिन वाटर हुआ, ये हुए लिक्विड डोजेस फॉर्म, जो कि 1 फेज है, मोनोफेसिक। और जी इसके अगर और एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आते हैं सिरप और एलिक्सर। सो अगर बात करें सिरप की, तो सिरप हमारे जो है तो बहुत ज़्यादा स्वीटर होते हैं, जो कि सूटेबल होते हैं चिल्ड्रन के लिए, अडल्ट के लिए, सबके लिए। फॉर एग्जांपल कफ सिरप। और अगर बात करें एलिक्सर की, तो एलिक्सर भी 1 फेसिक होता है, मोनोफेसिक होता है, लेकिन जो एलिक्सर होता है वो कंटेन करता है एल्कोहल, इसलिए ये सिर्फ सूटेबल होता है अडल्ट के लिए, चिल्ड्रन को नहीं दी जाता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पैरासीटामोल एलिक्सर आते हैं। और करें बाईफेसिक की, तो इसके जो डोजेस फॉर्म है वो होते हैं सस्पेंशन एंड इमल्सन। अगर बात करें सस्पेंशन की, तो जो सॉलिड और लिक्विड आपस में मिलते हैं तो बनते हैं सस्पेंशन। अगर हम पानी में नमक को डालेंगे तो वो बनेगी हमारी सस्पेंशन फॉर्म। और बात करें इमल्शन की, 2 फेज से मिलकर बने होते हैं और दोनों ही लिक्विड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर प्लस ऑयल। तो इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो इनसे बनता है इमल्शन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सस्पेंशन की, तो ये होता है हमारे एंटासिड सस्पेंशन, जो कि यूज़ होते हैं जब हमारे स्टोमक में एसिड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होने लगता है, इंक्रीज हो जाता है एसिड। तो ये होता है, तो ये होते हैं कोड लिवर ऑयल इमल्शन। सो अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो यह होता है हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जो कि बने होते हैं लिक्विड से और सॉलिड से मिलकर बनते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अगर बात करें इनकी फॉर्म की, तो ये होते हैं ऑइंटमेंट वगैरह हुए, या फिर क्रीम हुए, जेल हुए। और बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो ऑइंटमेंट में जैसे हमारा बर्नोल ऑइंटमेंट आता है, जो कि यूज़ होता है जैसे कि बर्न हुआ या फिर कट हुआ, रैशेज हुआ, इनके लिए जो यूज़ होता है बर्नोल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है बर्नोल ऑइंटमेंट। फिर बात करें क्रीम की, तो क्रीम की बात करें तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम आता है। और जेल की बात करें तो जो पेन किलर जेल आता है, डाइक्लोफेनेक जेल।
तो हमारी चौथी फॉर्म होती है वो होती है हमारी गैसीय डोजेज फॉर्म, जो कि गैस की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें ये फॉर्म की, तो इनहेलर हुआ, एरासोल हुआ, एरासोल गैस हुए, और इनके एग्जांपल हुए एस्थलीन इनहेलर जो कि अस्थमा के लिए यूज़ होता है, नेजल स्प्रे हुआ जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, या फिर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर यूज़ होते हैं जब हमारी ब्लड में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो डिक्रीज होने लगता है, तो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर यूज़ होते हैं, ऑक्सीजन लगाई जाती है। सो पांचवा पॉइंट आता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये भी एक डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर हमारे आते हैं ट्रांसडर्मल पैच और इम्प्लांट। बात करें ट्रांसडर्मल पैच की, तो ये निकोटिन पैच आते हैं, मीन्स ये हमारे लाइक बैंडेज की तरह होते हैं जो कि हम अपनी स्किन पे इन्हें लगाते हैं, और ये स्लोली स्लोली जो मेडिसिन है उसे रिलीज़ करते रहते हैं और उसे ट्रीट करते रहते हैं। और फिर आता है इसके अंदर हमारे इम्प्लांट। हार्मोन इम्प्लांट मीन्स एक डिवाइस होती है जो करते हैं फीमेल में ये इंसर्ट कराई जाती है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, मीन्स प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो ये हार्मोन जो फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टिन एक हार्मोन्स होता है जो कि प्रेगनेंसी को रोक इंसर्ट कराने के बाद जो मेडिसिन है वो लंबे टाइम तक 6 महीने 1 साल 2 साल तक मेडिसिन अपनी रिलीज करती रहती है ये डिवाइस ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये थी हमारी डोजेस फॉर्म जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सब हाईलाइट कर रखी है क्योंकि यही हेल्प करते हैं मार्क्स को इंक्रीज करने में। फेसिक की, तो मोनोफेसिक सिस्टम सिंगल क्लियर यूनिफॉर्म फेस मीन जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म है जो कि 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होती है, मोनोफेसिक बाईफेसिक। सो मोनोफेसिक सिंगल क्लियर यूनिफॉर्म फेस होता है, सिर्फ एक फेस होता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे सिरप, एलिक्सर, माउथ वॉश। और बात करें बाईफेसिक सिस्टम की, सो ये 2 सेपरेट फेजेज होते हैं, वन डिस्पर्स इन अनोदर। जो पहला फेज है वो दूसरे में डिस्पर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस ऑयल, तो वाटर ऑयल में डिस्पर्स होगा या फिर वाटर ऑयल में डिस्पर्स होगा। तो 2 फेज होते हैं ये। और इनकी बात करें तो सस्पेंशन या फिर इमल्शन। सस्पेंशन में सॉलिड प्लस लिक्विड होते हैं, मीन्स 2 फेस आपस में मिलते हैं जो कि एक सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है, और दूसरा होता है इमल्शन जो कि ऑयल प्लस वाटर, 2 फेस दोनों लिक्विड होते हैं। तो इसके बाद आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस। सो अगर बात करें इम्पोर्टेंस की ऑफ डोजेस फॉर्म की, सो पहला आता है एक्यूरेट डोज एडमिनिस्ट्रेशन, मीन जो हमारी डोज जो हमें एडमिनिस्टर करेंगे, जो हम डोज लेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। और दूसरा पॉइंट आता है इजी एंड सेफ टू यूज़, ये बिल्कुल इजी और आसान है यूज़ करने के लिए। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रोटेक्ट मेडिसिन फ्रॉम एयर मॉइस्चर स्टोमक एसिड। जो हमारी मेडिसिन होगी अगर ये डोजेस फॉर्म में होगी तो ये प्रोटेक्ट करेगी एयर से, मॉइस्चर से, या फिर जो स्टोमक में हमारा एसिड है उससे प्रोटेक्ट करेगी। और फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट मास्क बेड टेस्ट एंड ऑर्डर। सो बहुत सी मेडिसिन होती है जिसका जो ऑर्डर है वो बहुत ही अजीब होता है और जो टेस्ट है वो भी बहुत अजीब होता है, तो ये इस चीज़ को भी मास्क करती है। तो बात करें पाँचवें पॉइंट की, कंट्रोल स्पीड ऑफ ड्रग रिलीज। जो हमारी ड्रग है वो जो रिलीज़ करेगी मेडिसिन, सो उसे भी ये जो हमारी डोजेस फॉर्म है वो कंट्रोल करती है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, डिफाइन क्लासीफाई डोजेस फॉर्म विद सुटेबल एग्जाम्पल।